नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। और दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी मेरे मित्र बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि यूपी टेट 2021 के लिए कब नोटिफिकेशन आएगा और कब आप लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो सारे मेरे मित्र जो कि टीचर बनने का सपना रखते हैं उनके लिए ये परीक्षा बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने के बाद में ही उत्तर प्रदेश में जो भी स्थित विश्वविद्यालय और स्कूलों के अंतर्गत जो भी विद्यालय हैं जहाँ करी आप शिक्षण कर सकते हैं, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हों, चाहे उच्च माध्यमिक प्राथमिक स्कूल हों, यानी कि माध्यमिक स्कूल यानी कक्षा 8 तक के स्कूल, वहाँ पर आप टीचिंग करने के लिए फिर पात्र हो जाते हैं जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। तो ये परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बताते हुए बड़ा ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि दोस्तों अब आपके चैनल बीएड एग्जाम के माध्यम से आपको आगे जो है यूपी टेट और सी टेट से संबंधित वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं जो कि आपकी आगे आने वाली परीक्षा यानी कि यूपी टेट की परीक्षा 2021 की उसमें काफ़ी मदद करने वाली है। तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो यूपी टेट से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो शॉर्टकट ट्रिक्स, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, इंग्लिश के हों, चाहे वो हिंदी का हो, वो सारा कुछ अभी यहाँ पे कवर होगा और वो आपको भी ज़रूर मदद करेगा, मैं ऐसे विश्वास करता हूँ। तो आगे चलते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बाकी चीज़ें हम लोग बीच में फिर बात करते भी रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट में जो परीक्षा होती है वो 2 चरण में होती है। तो आइए इसके चरणों को समझ लेते हैं, उसकी जो प्रणाली है उसको समझ लेते हैं। देखिए, यूपी टेट की जो चयन प्रक्रिया है उसमें जो स्तर शामिल है वो पहला स्तर होता है पेपर 1 का और दूसरा स्तर होता है पेपर 2 का। पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए होता है या उन उम्मीदवारों द्वारा दिया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की कक्षाओं में यानी कि विद्यालय में पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं या जो उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद पेपर 2 ये उन छात्रों के लिए, उन विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की क्लासेस में पढ़ाने के इच्छुक है या पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, पात्र हैं। और साथ ही साथ अगर ऐसे भी बहुत सारे छात्र हैं जो कि आपके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की क्लासेस के लिए एलिजिबल भी हैं और पढ़ाने के लिए इच्छुक भी हैं और समर्थ भी हैं। ऐसे छात्र पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही अपीयर होते हैं, दोनों में ही वो फॉर्म फिल अप करते हैं और दोनों के लिए वो परीक्षा देते हैं। पूरी परीक्षा यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन होता है और उसके बारे में हम लोग आगे अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे, मगर मैं अभी भी सारांश में आपको आगे बताता हूँ। इसके संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण तारीख है वो बता दूं मैं आपको, तो आगे आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले बताऊं दोस्तों कि इस परीक्षा को पास करने के लिए जो न्यूनतम अर्हता है यानी कि परीक्षा में कितने मिनिमम अंक चाहिए, तो वो होता है आपका 60%। तो जैसा कि आपको पता है कि 150 अंक का पेपर होता है, यानी चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, दोनों ही परीक्षाएं जो होती हैं आपके पेपर 1 या पेपर 2 की, वो 150 अंकों की होती हैं। तो इसमें आपको एक, मैं अब जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि न्यूनतम 60% अंक आपको चाहिए। 60% अंक यानी कि 150 के हिसाब से आपके कितने हो गए, 90 मार्क्स। जी हाँ, 90 मार्क्स आपको कम से कम स्कोर करने हैं वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तब जाके आप जो है इस परीक्षा में पास घोषित किए जाते हैं। और जो मेरे भाई बहन या मेरे दोस्त जो कि दूसरे वर्गों से आते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए भी थोड़े थोड़े मार्क्स कम किए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, सभी के लिए यहाँ पे समान कॉम्पिटिशन है, तो कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, सबको बराबर मेहनत करनी। और मैं तो ये चाहता हूँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप उस तरह से सोचें ही नहीं कि मेरे को 90 अंक चाहिए या मेरे को 85 अंक लाने हैं। अगर आपका उद्देश्य कम से कम 130, 135 या 140 तक का होगा, तभी जाके आपकी तैयारी भी सटीक होगी, आपकी तैयारी में वो दम होगा जिससे कि आप कम से कम अगर 130-40 अटेम्प्ट करें तो आप आराम से 120 ला सकते हैं। ये परीक्षा कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए एक सुनियोजित तैयारी चाहिए। और इस सुनियोजित तैयारी के लिए दोस्तों अभी मैंने आपके लिए इसी चैनल के माध्यम से आगे नए वीडियोस जो कि यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा के संबंध में होंगे, वो अब लाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा मैं, और वो लाने का भी मैंने डिसाइड किया है। तो अभी आपको जब आगे देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में आपको यूपी टेट और सी टेट से संबंधित वो सारे वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट तारीख देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको काम आने वाली हैं। पहला है कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 18 मई से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आप 18 मई से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर। और लास्ट डेट जो आपका रजिस्ट्रेशन का होगा वो 1 जून 2021 है। इसके बाद फीस की जो पेमेंट होती है दोस्तों, वो आप कर सकते हैं 2 जून 2021 को।
और फीस पेमेंट जब सारा कुछ हो जाए तो उसके बाद आपको 3 जून, आखिरी तारीख है 3 जून 2021, जब आप अपने फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं, फाइनल करेक्शन वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 20 जुलाई 2021 को आपके यूपी टेट की परीक्षा के लिए, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके अलावा दोस्तों यूपी टेट का जो परीक्षा प्रस्तावित है, बिल्कुल इस तारीख को याद रखें, अभी से तैयारी कर लें, दिन गिनना शुरू कर दें ताकि आपकी तैयारी उस तरह से हो। और वो है आपकी 25 जुलाई 2021 की। इसके बाद दोस्तों जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाएगी उसके बाद 29 जुलाई 2021 को जो है आंसर की रिलीज होगी। इस आंसर की के ऊपर अगर कोई आपत्ति हो, कोई लगे आपको या आप में से किसी को भी कि कोई उत्तर जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सही दिखाया गया है लेकिन वास्तव में वो गलत है, तो आप एक ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं अपने आईडी के थ्रू। आप मेल अपने डिटेल डालकर, और वो चेक होती है, क्रॉस वेरीफाई होती है। ये सारी प्रक्रिया में कुछ समय लगता है और फाइनली यूपी टेट की जो फाइनल आंसर की वो रिलीज होगी आपको 18 अगस्त 2021 को। तो आप दोबारा भी मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को, ताकि आपको अपना आकलन करने में आसानी हो। फाइनली 20 अगस्त 2021 को, जो कि प्रस्तावित तिथि है, उस दिन आपका रिजल्ट निकलना जो है प्रस्तावित है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये सारी चीज़ें इस तरह से ही होंगी और आप बिल्कुल 20 अगस्त 2021 तक अपने मार्कशीट के साथ में बैठे होंगे, यानी कि डिजिटल मार्केट के साथ, डिजिटल मार्कशीट फॉर्मेट के साथ मार्कशीट आपको मिल जाएगा। मार्कशीट ओरिजिनल तो थोड़ा लेट से ही आता है। इसके अलावा दोस्तों फीस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी के मित्र हैं, अगर पेपर 1 में अपीयर हो रहे हैं तो 600 रुपये, और अगर दोनों ही पेपर में अपीयर हो रहे हैं तो उनको 1200 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप SC ST या ओबीसी SC या ST हैं तो आपको 400 रुपये लगेंगे अगर आप पेपर 1 में अपीयर होते हैं मात्र, और अगर आप दोनों ही पेपर में अपीयर होंगे तो 800 रुपये। इसी तरह से जो मेरे दोस्त विकलांग हैं या किसी प्रकार से शारीरिक अक्षमता से ग्रसित हैं, ऐसे दोस्तों के लिए भी यहाँ पे जो है फीस में प्रावधान है कुछ छूट के साथ में, और 100 रुपये पेपर 1 के लिए और 200 रुपये पेपर 2 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अभी से तैयार करने में मदद करेंगे, आप इस हिसाब से तैयारी कर लें। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी बात जो शेयर करूंगा, जो आपको मोटिवेट भी करेगा और साथ ही साथ आपको इस बात को समझने में भी आसानी करेगा कि आप किस लड़ाई में जा रहे हैं या किस चीज़ से आप कंपटीशन लेने जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप कंपटीशन करने जा रहे हैं। दोस्तों हर साल की तरह ही जो है शिक्षक बनने का सपना सभी लोग को होता है और बहुत सारे छात्र इसके लिए तैयारी भी करते हैं। तो अगर लास्ट ईयर की हम लोग बात कर ले 2019-20 की पैटर्न की, तो 15 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था और उसमें से 3.5 लाख उम्मीदवारों को जो है सफल घोषित किया गया। अब उन 3.5 लाख उम्मीदवारों में से अगर हम लोग देखें तो 29.74% जो उम्मीदवार थे वो पेपर 1 में, यानी कि प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए पास घोषित किए गए। यानी कि जो 3.5 लाख थे उसमें से 29% लोग केवल पेपर 1 में पास हुए, आप ऐसा समझें। और 11.46% जो उम्मीदवार है वो पेपर 2 में पास हुए। तो प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ से कि पेपर का स्तर क्या है। तो इसीलिए दोस्तों हमको पेपर की तैयारी जो है एक सुनियोजित तरीके से करनी पड़ेगी। उसके लिए हमको अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी इधर-उधर की चीज़ें ना पढ़ते हुए सटीक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो आप तैयारी करें, आप उसके लिए मैं भी अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा इस चैनल के माध्यम से आपको वो सारे कंटेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ ही साथ तो दोस्तों जिस तरह से मैंने अपनी तैयारी की थी वो सारी चीज़ें भी मैं आपको शेयर करूँगा अगले वीडियो में। आपको मैं बताऊँगा कि कौन-सा तरीका अच्छा है, कौन-सी किताबें आप पढ़ सकते हैं और कहाँ से फ्री सोर्सेस, जो सही तरीका क्या होता है पढ़ने का, जो कि आपको मदद करे आपके एग्ज़ाम में। ताकि दोस्तों आप मेरे से भी बहुत ही अच्छे अंकों के साथ, कम से 120, 30, 35 अंकों के साथ में पास करें और आप अपना शिक्षक बनने का जो सपना है उसको पूरा कर सकें। तो इसी आशा के साथ, इसी जो हम कह सकते हैं कि भगवान की प्रार्थना के साथ मैं आप लोग से विदाई लेता हूँ और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी, सिलेबस और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो ये वीडियो जल्दी आने वाला है दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।